अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों के हवाओं के सहारे नहीं। रुख बदले हैं हवाओं का हमने, रुख बदले हैं हवाओं के हमने, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफ़र। सुहाने सफ़र में आज हम 3 कहानियों का जिक्र करेंगे। पहली कहानी राज कपूर साहब की, दूसरी साधना जी की और तीसरी कहानी माला सिन्हा की। कैसे माला सिन्हा ने अपनी जिस्मानी ताकत को उपयोग करके उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों को बचाया। तो आइए कहानी में पहली कहानी राज कपूर से शुरू करते हैं। राज कपूर मेरा नाम जोकर बना रहे थे। एक फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। वो चाहते थे इस फिल्म में उनके बचपन का रोल ऋषि कपूर प्ले करे। इस बात का जिक्र उन्होंने एक दिन खाना खाते वक्त अपने पत्नी से पूछा कि क्या इस फिल्म के लिए मैं तुम्हारे चिंटू को ले सकता हूँ। आप सब लोग को शायद पता होगा ऋषि जी का बचपन का निकनेम चिंटू था। राज कपूर ने कहा, अगर राज कपूर की पत्नी ने कृष्णा कपूर ने कहा कि अगर उनकी पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हो तो आप उसे अपने फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ऋषि कपूर खाना खा रहे थे। फिल्म में काम करने के बाद सुनते ही ऋषि जी के जो मन में लड्डू फूटने लगा, लेकिन वो व्यवहार ऐसे कर रहे थे जैसे इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, कोई मतलब न हो इस बात से। वजह यह थी कि चिंटू की खुशी जताने में कहीं माता जी अपना फैसला न बदल दे, कहीं इतनी खुशी देखकर ऋषि जी के वो अपना फैसला बदल दे ताकि वो फिल्म में काम ना करें। इसलिए वो चुपचाप खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद जो उठे सीधे दनादन अपने कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो था स्टडी टेबल के दराज से निकाला कागज और उठाया और दनादन अपना ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। गुड इवनिंग दोस्तों, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफ़र। सुहाने सफ़र में आज हम 3 कहानियों का जिक्र करेंगे। सिंधी फिल्म अबाना के दौरान जब साधना एक्ट्रेस शीला रमानी से ऑटोग्राफ लेने गई तो क्या कहा शीला रमानी ने साधना से। ये बात उन दिनों की है जब साधना बम्बई के जय हिंद कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी। उन्हें एक सिंधी फिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया। फिल्म का नाम था अबाना, जो सिंधी फिल्म है। फिल्म की हीरोइन थी स्टार एक्ट्रेस शीला रमानी। साधना को शीला रमानी की छोटी बहन का रोल प्ले करना था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। एक दिन साधना जब शीला रमानी से ऑटोग्राफ ले रही थी तो शीला रमानी ने ऑटोग्राफ देने के बाद साधना से कहा, आज तुम मेरा ऑटोग्राफ ले रही हो लेकिन एक दिन मैं आऊँगी तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने। साधना को भी यकीन नहीं था कि शीला रमानी जैसे स्टार हीरोइन से ऐसी बात। साल 1978 में माला सिन्हा के मुंबई के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इस छापामारी में उनके घर के बाथरूम से 12 लाख रुपए पाए गए, बरामद हुए, जो उस समय में एक एक्ट्रेस के पास मिलने वाला बहुत बड़ा रकम था। वाकई 12 लाख बहुत बड़ा रकम था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माला सिन्हा से पूछताछ की तो माला सिन्हा ने कोई संतुष्ट होने वाला जवाब भी नहीं दिया और इतनी बड़ी रकम उन्होंने कैसे कमाई ये वो नहीं बता पा रही थी। ये केस जब कोर्ट तक पहुंचा तब माला सिन्हा अपने इस पैसों को बचाने की पूरी कोशिश की। ऐसे में उनके वकीलों ने ये रुपये वापस लाने का तरीका बताया था उनके वकीलों ने, पर आगे सुनते हैं। आप मान लें कि आपने ये पैसा पर्सनल तरीके से कमाया है तो कोर्ट इस रकम को आपको वापस कर सकता है। और जब माला सिन्हा कोर्ट के सामने गई तो उन्होंने खुद से स्वीकार किया कि ये पैसा उन्होंने अपनी जिस्म बेचकर या वेश्यावृत्ति से कमाया। तब कोर्ट ने इस बयान को सुनकर पूरा रकम वापस कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद माला सिन्हा को शक की निगाह से देखने लगे और वो अपनी मान मर्यादा गंवा बैठी। ये बात सत्य है, पर लोगों के नज़रिए को तो हम नहीं बदल सकते हैं। माला सिन्हा बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। उनकी फिल्में बहुत सारी फिल्में हिट भी रही हैं। हालांकि उनके वकीलों ने ये सजेशन दिया था, बाकी जो स्टारडम था उनका थोड़ा कम हो गया था। आई होप आप लोग को कि ये तीनों कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। कुछ गलती है, कुछ सही है,
प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। नई नई जर्नी है, हो सकता है गलती हो। मैं हर दिन आपको एक बेहतर कहानी देने की कोशिश करूँगी। मेरा सपना है, प्लीज़ आप मुझे आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।